गणित का सेट आप सभी के पास होगा, है कि नहीं है? खो गया? कितने लोगों के पास है? बेहतर तरीका है, वेरी गुड, सिंसियर लोग हैं, बिल्कुल। बेहतर तरीका है कि उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाए, सबसे अच्छा है। वैसे बोर्ड पर यहाँ डिस्प्ले होगा, मैंने कहा भी था कि आज हम 100 सवालों को टारगेट करके चलेंगे और वहाँ के प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करेंगे, ताकि साथ साथ आपका गणित खंड भी ठीक चलता रहेगा अभी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यह आप सभी को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अपने फोन में जूम करके देखिए कि अब बड़ा कर दिया जाए इसको। बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। अब ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अगर देखिए तो सभी छात्र, वैसे नहीं भी दिख रहा हो तो अपना सेट देख लीजिए, अपना अपना सेट देख लीजिए, मेरे पास फोन में है। फुल जूम करेंगे तो फिर दिखेगा तो पूरा, लेकिन लिखने का जगह नहीं बचेगा शायद। ऐसा करते हैं, आप सभी अपने सेट्स को निकाल लें, ताकि फुल बोर्ड का हम यूज कर लेते हैं बनाने के लिए, अधिक सही रहेगा। दिख तो सब जाएगा, लेकिन लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा इसमें। शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सबके साथ सेट होगा, नहीं भी है तो निकाल लेंगे अगले क्लास में, सबसे ठीक रहता है, इसीलिए मैंने सेट भेज दिया था। इसमें कई लेवल्स में सवालों को बांटा गया है। जैसे आप अपना सेट देखेंगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से सवालों का वर्गीकरण किया गया है। मैंने होमवर्क के तौर पर लेवल 1 और 2 के सभी सवालों को बनाकर लाने के लिए कहा था। ठीक है, लेवल 3 की अभी हमने शुरुआत नहीं की थी। 3 से थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल शुरू होगा, और लेवल 4 5 में क्या होगा, सबसे कठिन सवाल होंगे। 4 5 है ही नहीं, 3 ही है, यानी 3 में ही सारे सवाल हैं इसमें। अब सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किसी अभ्यर्थी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक। जल्दी हाथ खड़े कर देंगे। 11 से लेकर 20 तक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक।
21 से लेकर 28 तक किसी का कोई सवाल है तो हाथ रेज कर लें, अन्यथा मैं समझूंगा कि आपने बना लिया है। राघव कुमार जी पूछ लीजिए, क्वेश्चन नंबर बताएं कौन सा है 21 से लेकर 28 में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है यदि c इंटू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड बराबर b इंटू इतना इक्वल्स a इंटू इतना हो बराबर 2 हो। 1 मिनट, हाँ ठीक है, गुड, बढ़िया सवाल। इस सवाल को लिखते हैं पहले। ध्यान रखना है विकल्प को साथ ही लेकर चलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि c इंटू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स b इंटू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स a इंटू माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इन सब का मान क्या है, बराबर 2 दिया हुआ है। तो प्रश्न कहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी। मैं यहां विकल्प भी लिख देता हूं ताकि सुविधा होगी बनाने में। 2 बाई ए बी सी, विकल्प है 2 बाई एक्स वाई जेड, सी में है केवल 2 और डी में है 1/2। यह हमारा सवाल है। देखिए ये जो सवाल है ये एक बड़े सूत्र का ही रूप है। इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे क्विकली डील कर सकते हैं। तीनों को यदि हम जोड़ दें, एक्स ठीक है, बी वाई सी जेड माइनस बी वाई ठीक है माइनस ए, क्या होगा 2 1 एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, बी वाई बच जाएगा, सी जेड कैंसिल हो जाएगा ठीक है, बराबर 2 बाई सी प्लस 2 बाई बी प्लस 2 बाई ए, लघुत्तम हो जाएगा ए बी सी ठीक है। और ए बी सी यदि इसका लघुत्तम हो जाएगा ठीक है। एक काम करिए, एक एक्सप्रेशन बता देता हूं। मैंने कहा कि एक सूत्र का विस्तारित रूप है। अब इसको कैसे बनाएं, आप एक चीज देख लीजिए, ये पूरा सिस्टम किसके बराबर है, 2 के, ठीक है। ये पूरा तंत्र किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और यह पूरा तंत्र भी किसके बराबर, सब 2 के बराबर है। किसी एक खंड को तोड़कर देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। पहला खंड है c इंटू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 2, यानी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड की वैल्यू होगी 2 बाई सी। इतना क्लियर है, किसी को डॉट है। उस तर्ज पर इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 बाई बी, क्योंकि यहां सी था तो 2 बाई सी आया। दूसरे पद का मान क्या होगा, 2 बाई बी होगा, और तीसरे पद का मान क्या होगा, 2 बाई ए हो जाएगा। यहां तक सब सहमत हैं। अब हम तीनों को जोड़ के देखते हैं एक बार, ठीक है। पहले तीनों को ऐड करके देखते हैं, एक आइडिया तो मिलेगा हमें। यदि हम तीनों को ऐड करके देखेंगे तो गुणांक पता चलेगा। और याद रखिएगा, बड़े इक्वेशन वाले सवालों में यदि गुणांक मिल जाता है तो गुणांक के सापेक्ष गुणांक ही उत्तर होता है। परीक्षा हॉल में इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करने के लिए नहीं बैठना है। अब कैसे पकड़ें, यदि इस तीनों को जोड़ के देखेंगे तो ए एक्स ठीक है प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स, क्या बचेगा, ए एक्स बच जाएगा। ए एक्स जुड़ेगा 2 ए एक्स और माइनस ए एक्स, तो क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा।
बी वाई माइनस बी वाई कट गया, क्या बचा? बी वाई और माइनस सी जेड प्लस सी जेड कट गया जोड़ने पर, तो क्या बचा? सी जेड बराबर। अब तीनों का मान किसके बराबर है? तो इसका मान निकाल लिया हमने 2/c, अगले का मान 2/b और अगले का मान क्या है? 2/a। फैक्टर निकाल लीजिए इसका। इस फैक्टर से तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है? abc, 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। अब आप देखिए 2/abc क्या हो गया? कॉमन हो गया, ab प्लस bc प्लस ca। अब एक चीज देखिए, क्या इसमें ab प्लस bc प्लस ca है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब इस सवाल में कहता है कि जोड़िए, यदि हम इसको ही जोड़ लेते हैं तो ये बट्टा में है, तो ये गुणांक क्या हमारा उत्तर नहीं हो सकता है? जो भी उत्तर होगा उसका गुणांक क्या होगा? 2/a प्लस बी प्लस सी होगा, चाहे उत्तर कुछ भी हो, ए बी सी डी हजार लाख जो भी हो। तो फैक्टर को पकड़ लेना है। जैसे 18 का एक गुणांक 3 हो सकता है, तो उत्तर भी क्या होगा? इस प्रक्रिया में 3 का ही गुणांक होगा। इस गुणांक को देखिए कहां पर है? केवल ए में। ये उत्तर हो गया। यदि आपको सॉल्व करना हो तो आप मान रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया था कि इतने बड़े सवालों में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक आध सवाल ऐसे आते हैं, टाइम किलर क्वेश्चन कहते हैं इसे, ये आपके 5-7 सवालों का समय निगल जाने की क्षमता रखता है। ये क्लियर हो गया? गुणांक पकड़ना है ऐसे सवालों में और उत्तर को टिक करके भाग जाना है। कई अभ्यर्थी वहां साबित भी करने लगते हैं कि नहीं, मैं मैथमेटिक्स से एमएससी हूं, मैं बना कर रहूंगा इसे, तो फिर क्या हो जाता है? फिर एक खंड छूट जाता है वहां का। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आगे देख लीजिए, और कोई सवाल हो आपके पास ऐसा? 28 तक इतना नंबर ज्योति कुमारी? 26 नंबर। चलिए 26 को देख लेते हैं। एक प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ बराबर जी अनुपात एच है। लिख लेते हैं। डी है और ई एफ इक्वल्स क्या है? जी अनुपात एच है। कहता है ए ई प्लस बी एफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ई प्लस बी एफ अनुपात ए ई माइनस बी एफ बराबर क्या होगा? ए ई माइनस बी एफ बराबर क्या होगा? यह क्वेश्चन है। देखिए, जो बराबर के पद हैं उस पदों को हम देख लेते हैं। ऑप्शन लिख लेते हैं इसका। ऑप्शन देके क्विकली बन जाएगा। जब भी सवाल को बनाइए तो विकल्प को साथ लेकर चलिए। ए ऑप्शन में है ई प्लस एफ बाई ई माइनस एफ। बी विकल्प में है टी डी प्लस जी एच बाई सी डी माइनस जी एच। सी विकल्प में है सी डी प्लस जी एच सी जी है। प्लस डी एच है, और इसको ठीक कर देता हूं। सी जी प्लस डी एच बाई सी जी माइनस डी एच, और एक और विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, देखते ही बन जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे बने। ए किसके बराबर? सी के बराबर, और बी डी के बराबर, अनुपातिक ई जी के और एफ एच के बराबर। अब यहां कुछ वैल्यूज रखकर देखते हैं। ए ई
एक काम करते, मेरा जो उत्तर है वो किसके टर्म में है, सी डी के टर्म में है, तो सी में कन्वर्ट कर लें। तो ऐसा करते हैं, ए को सी लिख सकते हैं, तो ए को क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ई को क्या लिख सकते हैं, जी लिख दिया, प्लस तो प्लस, इसको मैं देख रहा हूं। बी को क्या लिख सकते हैं, बी किसके बराबर है, जी के बराबर है। और एफ, तो एफ किसके बराबर है, एच के बराबर। ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, उत्तर मिल गया है। सी जी डी एच कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। अब चूंकि नीचे में तो कुछ बदला नहीं, साइन बदला है ना, तो कुछ नहीं बदलेंगे, इसी को छाप देंगे, सेम ही तो है ऊपर नीचे। कहाँ गया ये, ए माइनस बी एफ, साइन बदल देंगे उसका, ऑप्शन रहेगा तो क्या होगा, तुरंत ट्रैक हो जाएगा उत्तर। ज्योति कुमारी जी, आई बात समझ में, ठीक है। गणित में थोड़ा सा बिना पैनिक हुए धैर्य बनाए रखना है और देखना है कि कौन किसके बराबर है, सजा दीजिए। एक बात तो निश्चित है कि जब 40 सेकंड का एक सवाल है तो बनाने की विधि भी क्या होगी, 40 सेकंड के अंदर ही होगी। 28 तक और किसी अभ्यर्थी का प्रश्न है तो पूछ लें। 28, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 28 नंबर को देखते हैं। सवाल कैसा है, ठीक ठाक कलेक्शन है इस सेट में, इतना कर लीजिएगा तो किसी भी परीक्षा में कंपीट कर जाएंगे। एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 28 नंबर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या पूछता है वो देख लेते हैं। जब, तब, अब तब का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा सही है, उल्टा क्वेश्चन, ऑप्शन लिखना पड़ेगा। तब, तब मतलब इनमें से कौन सा सही है, ए बाई एम इक्वल्स बी बाई एन। दूसरा ऑप्शन है एम बाई एन बराबर बी बाई ए। तीसरा विकल्प है ए स्क्वायर एन इक्वल्स बी स्क्वायर एम। और चौथा नंबर विकल्प है ए बाई एन एम बाई बी, एम बाई बी। देख लेते हैं, जो मेरे पास ज्ञात मान है उसके हिसाब से जो आ जाएगा वो कर लेंगे। चलिए, सवाल सही लिखा है, एक बार मिला ले, ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका होल स्क्वायर क्या हो सकता है, ए एम प्लस बी एन, अच्छा कटेगा भी नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, तोड़ दीजिए, प्लस 2ab होता है तो 2ab mn हो जाएगा, जहां तक ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन किसके बराबर हो जाए इसमें। ठीक है, यदि इसको हम तोड़ कर देखा जाए, 2b² प्लस 2n², 4n² हो सकता है, हो गया बराबर, बन गया उत्तर, और ये सही हो गया। आप लोगों ने नहीं समझा होगा कि हमने कैसा गुना भाग किया, एक बार दिखा देता हूं। ऐसे सवालों में पहले ये देख लीजिए कि सवाल क्या पूछता है। सीजीएल स्तर का सवाल है, ऑफिसर्स ग्रेड में पूछे जाते हैं।
कठिनतम गणित। एक चीज देख लीजिए, सवाल कहता है कि इस संख्या को इससे गुना करने पर यह आएगा। इतने में किसी को डॉट है? एनीबॉडी? नहीं है। कहता है तब, माने कहता है कि यदि ये सच हो तो इनमें से कौन सा सच है। तो हमें क्या पता कौन सा सच है? हम ईश्वर नहीं है कि पता कर लें। तो हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने इतना भी नहीं लिखना है हमें, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखवा दिया। हम मान लेते हैं कि इनमें से एक ऑप्शन क्या है, सही है, और है भी। एनओटी वाला, जो एनओटी वाला तो नहीं है, 4 विकल्प हैं, किसी एक को पकड़ लीजिए। पहला ऑप्शन कहता है कि यदि ये सच है तो ये सच हो सकता है। ट्राई करके देख लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बी को सर्च कर लेंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं सवाल को। तो ए किसके बराबर है इसमें, एक बार देखिए तो। ए किसके बराबर है? बी के। नहीं है बराबर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई कैसे बराबर है। देखिए ए बट्टा एम, ए बट्टा एम को क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात एन एम। बी बट्टा एन को बी अनुपात एन। ए किसके बराबर है? बी के। और एम किसके बराबर है? एन के। तो आज के बाद ए को बी समझिए और एम को एन समझिए, रमेश को महेश समझिए और महेश को सुरेश समझिए। ऐसा ही है। एक चीज मैं दिखाता हूं, यदि हम ए को बी मान लें तो ए स्क्वायर को क्या लिख दें? बी स्क्वायर। एम को यदि एन मान लें तो एम स्क्वायर को क्या लिख दें? एन स्क्वायर। ए को क्या माना हमने? बी माना। और एम को क्या माना? एन माना। ठीक है, कोई डॉट है यहां तक? बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा? पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2b स्क्वायर। एन स्क्वायर में एन स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा गुना में? 2n स्क्वायर बराबर। अब ये कितना है, इसको देखिए आप, ये कितना है? bn प्लस bn कितना होता है? 2bn। लिख देता हूं मैं इसको, 2bn पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हो गया बराबर कि नहीं हुआ बराबर? जब तोड़ेंगे तो 2 दूना कितना होगा? ये 4 बी स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब बी एन का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर। हो गए बराबर। तो जिस विकल्प को रखने से आसानी से वैल्यू बराबर हो जाए वही क्या होता है? उत्तर हो जाता है। और एक बात तो तय है ना, सरकारी परीक्षाओं में तो मैं कहता भी हूं, सरकारी परीक्षा में सबसे खास बात यह है कि आपके सामने में उत्तर रहता है 4 विकल्प में से एक। जैसे कोई जीएस का प्रश्न पूछा और 4 विकल्प दे दिया, तो एक सही उत्तर क्या है? आपके सामने है पहले से। सही में आपको पकड़ना है कौन सा सही है, 3 गलत में से। तो गणित में भी ऐसा ही है। पहला ऑप्शन यदि सूट ना किया तो जल्दी से दूसरा पुट करके देख लीजिए, कैलकुलेशन बढ़ा लीजिए, ए बी सी में मिल ही जाएगा कोई ना कोई। समझ पाए? किसने पूछा था ये सवाल? किसने पूछा था? राघव जी ने पूछा था। समझ गए, ठीक है। अगला 28 तक कोई सवाल और है? पहले देख लीजिए। नहीं है। 29 से लेकर और 39 तक, 29 से लेकर 39 तक, जिनको पूछना हो पूछ लीजिए, बशर्ते कि आप बना कर आए हों। कोई नहीं पूछ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? 32। चलिए 32 को देखते हैं। ठीक है, देख लिया जाए। सवाल नंबर 32 कहता है यदि ए तथा टी का मध्यानुपाती बी हो। इसका क्या मतलब हुआ? बी बराबर क्या होगा? रूट ओवर ए सी होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ए और सी का मध्यानुपाती क्या होता है? रूट अंडर ए सी, जिसका मान क्या है? बी है, लिख दिया। तो ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का
होल क्यूब, इनमें से किसके बराबर होगा। सवाल बनाने का अच्छा तरीका है कि विकल्प को जल्दी से एग्जाम हॉल में देख लेना चाहिए। पहला मैं एबीसीडी कर देता हूं यहां पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। अगला है बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। और नेक्स्ट और लास्ट है ए क्यूब अनुपात सी क्यूब। देख लेते हैं जो भी होगा। पहले तो एक मध्यानुपाती सोच लीजिए। अब ऐसा नहीं करना है कि यहां कैलकुलेशन के फेरे में चला जाना है, फेरे में जाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। हम ऐसा करते हैं, किसी वैल्यू को मान लेते हैं जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, ठीक है। तो वर्गमूल निकाला जा सके ऐसी एक वैल्यू 36 पकड़ लीजिए। 4 में क्या होता है 36, कोई वैल्यू पकड़ लीजिए। ए को मान लीजिए 4, सी को मान लीजिए 9। तो 36 का रूट कितना होगा, बी का मान 6। तीनों का मान रख दिया हमने। क्या क्या रखा, ए का मान यदि 4 रखा और सी का मान 9 रखा तो बी का मान 6 आ गया। सवाल भी यही कहता था कि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो, रख दिया। अब इसको देख लीजिए, ए में से बी को घटा के होल क्यूब करना है। तो ए कितना है 4 माइनस 6 कर लीजिए, होल क्यूब कर लिया। बी में से सी को घटाना है, 6 माइनस 9 का होल क्यूब कर लिया। किसके बराबर होगा, पकड़ लेते हैं। -2 के पावर क्या होगा 3 अनुपात -3 के पावर 3, -8 अनुपात कितना -27, माइनस माइनस कैंसिल। अब एक चीज देखिए, इसमें से ये जो 8 है इसको पदों में तोड़ा जाए तो क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है, देख लेते हैं। उत्तर आ गया 8 अनुपात 27, यानी तीन क्यूब के रूप में। ठीक है, हमारी जो वैल्यू है 2 और 3 क्यूब के रूप में सही चल रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसके विकल्प में हम कहां जा रहे हैं। ए सी बराबर बी का स्क्वायर, ठीक है। 4 में 36 तो 6 माना। ए और बी का अनुपात ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या है 8 है, 3 का क्यूब 27 है, यानी 1 क्यूब अनुपात क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। देख लीजिए कैसे बनाया हमने। इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर लीजिए। कोई संख्या मान लीजिए, कहता है कि ए और सी का मध्यानुपाती बी है, यानी क्या हुआ, यदि ए और सी का मध्यानुपाती निकालना हो तो सूत्र क्या होता है, √AC होता है कि नहीं होता है, AC। √AC का मान क्या आ गया, बी आ गया। कोई संख्या सोच लीजिए, रूट में जैसे 36 ले लिया हमने, 36 को कैसे निकालें, तो अच्छा तरीका है कि 4 में 36 कर दीजिए। तो 4 में 36 का रूट कितना हुआ 6 हुआ। ए का मान रखा 4, सी का मान रखा 9, तो बी का मान क्या निकल आया 6 निकल आया। अब कहता है कि a माइनस बी का होल क्यूब अनुपात b माइनस सी का होल क्यूब कितना होगा, घटा घटा के देख लीजिए। a का मान 4, b का मान 6, b का मान 6, c का मान 9, घटा घटा के होल क्यूब कर लिया। हमें काट कर 8 अनुपात 27 आया। ठीक है, यदि 8 अनुपात 27 को हमने तोड़ा तो 2 अनुपात 3 का क्या आया, क्यूब क्यूब, 2 के पावर 3 अनुपात 3 के पावर 3। अब देखिए एक चीज गौर से, यदि हम 2 3 कहां से ला सकते हैं इस ऑप्शन में से, तो ए और, ठीक है, ए में 4 है और बी में कितना है 6 है। यदि 4 6 का अनुपात करेंगे तभी 2 3 आ सकता है, और 2 का क्यूब और 3 का क्यूब इतना आ रहा है, तो 2 मतलब ए का क्यूब, 3 मतलब बी का क्यूब, उत्तर हो जाएगा। ऐसे मान भर भर के गुना भाग कर लेंगे, सबसे अच्छा तरीका है।
क्योंकि लंबे सवाल को पूछे जाने का ट्रेंड है और बुद्धिमानी इसी बात में है कि रियल लाइफ वैल्यूज, व्यवहारिक मान को वहां रखकर उत्तर निकाल दिया जाए, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे हम। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 39 तक हो, किसी का कोई सवाल है देख लीजिए एक बार। 39 तक कोई नहीं। 36 नंबर। तोड़ने के लायक सवाल है, ये तोड़ देंगे तो बन जाएगा। शुरुआत करते हैं, लिखते हैं इस सवाल को। 36 को भी देख लीजिए। 36 नंबर सवाल है, ए अनुपात बी बराबर क्या है? बी अनुपात सी है। ठीक है, तो ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट, यही पूछा गया है। विकल्प के आधार पर तय करना होगा कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। ऑप्शन में है ए सी अनुपात बी स्क्वायर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। तीसरा है सी अनुपात सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर। और चौथा विकल्प दिया हुआ है बी स्क्वायर अनुपात ए सी। इसी चारों में से एक उत्तर होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया मान है उसको तोड़ के देख लीजिए। ए बाई बी इक्वल्स क्या है? बी बाई सी है, क्रॉस गुना हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा? ए सी। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करना है। ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4, इसको भी देखते रहिए कि किस किस टर्म में है। या तो ए के टर्म में है या सी स्क्वायर बी स्क्वायर के भी टर्म में हो सकता है। हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है। ऐसा करते हैं, तोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। ये ए स्क्वायर का स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर। ये ए स्क्वायर का स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए सी। ए सी का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आया ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। और ये रहा उत्तर। फर्स्ट हैंड कैलकुलेशंस इसको आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, दोबारा से देख लीजिए एक बार। एडजस्टमेंट सीखना है, थोड़ा कला सीख लेंगे तो आ जाएगा। दिए गए सवाल में ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी है, बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी है। तो इसको आप एक पॉइंट मान लीजिए कि भाई इसी पर सवाल बनाना है। अब इसको उतार लीजिए, ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ लीजिए। इस बी स्क्वायर को जब ए सी माना तो इस बी स्क्वायर को भी ए सी मान लीजिए, सवाल यही बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। 39 के आगे चलते हैं। 40 से लेकर 50 तक किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। 40 से 41 और 41 नंबर। चलिए, कोई बदलाव, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अनुपात में कोई बदलाव ना हो। सवाल कितने लोग समझ गए? 41, ये बताइए। यदि आप इसको समझ गए होंगे तो यह सवाल बन जाएगा। सूत्र ही है, समझ नहीं पाए, यदि समझ जाते तो ये बन जाता। सवाल है कि ए अनुपात बी के प्रथम पद में एक्स जोड़ दिया गया। ठीक है, ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी। इसका पहला पद कौन सा है? ए है, और दूसरा पद क्या है इसका? बी है, सबको पता है। पहले पद में एक्स जोड़ दिया तो ए में क्या करिए? एक्स जोड़ दीजिए। ठीक है, कहता है तो दूसरे पद में क्या जोड़ें कि अनुपात में कोई बदलाव ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे पद में क्या जोड़ें कि अनुपात में कोई बदलाव ना हो? यानी इसमें भी कुछ जोड़ना है, वाई लिख देते हैं मान लीजिए यहां पर।
अनुपात वापस क्या आना चाहिए, ए बाई बी के रूप में ही आना चाहिए। ये है क्वेश्चन, आई बात समझ में। यहां कुछ रखना है, यहां जो वही रखना है जिससे ए बट्टा बी ही रहे। ये है सवाल। ऑप्शंस लिख लेते हैं इसके। एक्स, दूसरा ऑप्शन है बी एक्स बाई ए, इसको रट ही जाइए, यह सूत्र है। अगला है ए एक्स बाई बी, प्रूव कर देते हैं, याद रख लीजिएगा, ए एक्स बाई बी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आ सकता है। सवाल बन चुका है, किसी मान को रखकर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उत्तर हो गया इसका। ठीक है, देखिए इसको कैसे बना लिया, दो तरीके हैं बनाने के। सवाल है ए बट्टा बी एक संख्या है, ऊपर वाले पद में पहले पद में कुछ जोड़ना है और उसका मान भी दिया हुआ है कि एक्स को जोड़ना है, तो केवल हमने पहले पद में एक्स को जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल का पॉइंट कहता है कि पहले पद में तो आपने जोड़ दिया, दूसरे पद में क्या जोड़ें कि मान पहले के बराबर ही रहे, यानी ए बट्टा बी ही रहे जितना पहले था। तो पहले दूसरे पद में हमने वाई जोड़ दिया। अब देखिए इस सिस्टम का मान कितना रहना चाहिए, ए बट्टा बी रहना चाहिए। क्रॉस गुना कर लीजिए, ए बी प्लस बी एक्स बराबर ए बी प्लस बी वाई, नहीं हो जाएगा? या इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ एक बटा एक बच जाएगा, या नहीं तो बराबर कर लीजिए, इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना करेंगे तो ए बी कट जाएगा, बी एक्स बराबर क्या होगा ए वाई। आपको मान किसका निकालना है, वाई का, तो वाई को इस साइड पकड़ के रख लीजिए, तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो बी एक्स के बट्टा में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो आपका क्या है उत्तर है। बिना प्रयोग के भी बन सकता है, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, बन जाएगा। 41 सभी लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाथ खड़े कर दें एक बार। गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सीरीज में 50 तक देखिए कौन सा क्वेश्चन कठिन है और जो बनने में 50, इसको भी देख लेते हैं। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं है? सबको याद होगा, उम्मीद करते हैं। शुरुआत किया जाए इसका। एक्स और वाई का मध्यानुपात, तो हम एक काम करते हैं, जैसे ही हमें कहता है एक्स और वाई का मध्यानुपात, तो हम सीधे सीधे क्या लिख दें, रूट ओवर एक्स वाई लिख देते हैं, है कि नहीं है? एक्स और वाई का मध्यानुपात बराबर रूट अंडर एक्स वाई। तृतीय अनुपात का एन गुना है, एक्स और वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा, वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, और इसका कितना गुना है, एन गुना है। बात आई समझ में? दोबारा पढ़ते हैं, एक्स और वाई का मध्यानुपात यानी रूट एक्स वाई, तृतीय अनुपात का एन गुना है, तो तृतीय अनुपात इतना होता है, इसका कितना गुना है, एन गुना है। तो एक्स अनुपात वाई का मान बताइए।
x अनुपात y पूछ रहा है। ठीक है, देख लेंगे इसको। हमने पढ़ा है कि जब रूट को उस तरफ ले जाते हैं तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम वही करेंगे। एक्स वाई बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर बटे एक्स का क्या होगा, इंटू एन। इस पूरे सिस्टम का क्या हो सकता है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक्स वाई बराबर एन स्क्वायर। ऑप्शन लिख लीजिए, अब बहुत काम दे सकता है यहां से। विकल्प, पहला विकल्प है एन स्क्वायर अनुपात 1, और ये मान किसका है, एक्स अनुपात वाई का। दूसरा विकल्प है 1 अनुपात एन स्क्वायर। ये मान किसके हैं, एक्स अनुपात वाई की वैल्यू दी जा रही है, ध्यान रखिएगा। एन के पावर 2/3 अनुपात 1, 1 अनुपात एन के पावर 2/3। विचार कर लेते हैं कि क्या आना चाहिए। ये तो यहां तक बराबर है। एक्स का मान यदि एन के पावर 2/3 रखें, अब वाई का मान क्या रख दें, 1 रख दें, 1 रख दें। एन के पावर 2/3 का स्क्वायर कर दें, इंटू एक्स था ना यहाँ, ठीक है, स्क्वायर कर दें, एन स्क्वायर कर दें। एन स्क्वायर लिख देते हैं यहां पर, चलेगा। यदि ये बराबर आ गए तो बात बन जाएगी। हमने इस वैल्यू को कंसीडर करने की कोशिश की, बिकॉज ये दोनों कॉमन वैल्यूज नहीं होंगे। एन के पावर 4 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। 4/3, 3/, 6 - 8 2/3 हो गए बराबर, सही हो गया। देखिए इसको मैंने कैसे बनाया, थोड़ी कैलकुलेशन को उसी तरह से हमने आगे बढ़ा ली। सवाल कहता है कि एक्स और वाई का तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, तो रूट एक्स वाई हो जाएगा, बराबर है किसके, एक्स और वाई के तृतीयानुपाती के एन गुना के। ठीक है, तो एक्स और वाई का तृतीयानुपाती क्या होता है, वाई स्क्वायर बटा एक्स होता है, उसका एन गुना है। इतना लिख लिया। पूछता है कि एक्स और वाई का अनुपात बताएं, यानी एक्स और वाई का मान बताएं, और एक्स वाई के 4 मान मेरे पास दिए गए हैं। यदि एक्स का मान एन स्क्वायर होगा तो वाई का मान 1 होगा, एक्स का मान 1 होगा तो वाई का मान एन स्क्वायर होगा, ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, इस रूट को उस तरफ ले जाएंगे, इस पूरे सिस्टम का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ही रख लिया। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 क्या बच जाएगा, 4 बन जाएगा। एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन अकेला है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए, बेसिक 7वीं का गणित है। अब देखिए, हमने देखा ये बहुत सामान्य मान लग रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए, सी डी को ट्राई कर लीजिए। यदि एक्स का मान ये रखें और वाई का मान ये रखें, इसमें रख दिया, तो एक्स के बदला में नोट कर दिया एन की पावर 2/3 और वाई का मान 1 रख दिया। ठीक है, गुना में वाई को 1 समझ लिया, 1 के पावर 4 1 ही होता है। एक्स को एन की पावर 2/3 रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इंटू एन स्क्वायर कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे ही उतार दिया, एन की पावर 2/3 को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। और इस वाले को कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, 2 दूना कितना होगा, 4, 4/3 होगा, एन की पावर, एन बट्टा में है ना, जब इस एन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -4/3, पावर निगेटिव हो जाता है। ये सबको पता है कि नहीं है, जैसे 1/x की पावर 2 बराबर x की पावर -2, मालूम है कि नहीं है।
बट्टा वाला संख्या ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा उसका। तो ये जो 4/3 आया, 2 दूना 4/3, ये माइनस में आ गया, और ये गुना का चिन्ह है, गुने n²। भाई गुना में पावर क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और प्लस माइनस 4/3 घटा लीजिए, 3 दूना 6 माइनस 4 कितना, 2/3। LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। वैल्यू हो गई बराबर, किस मान को रखने से, इस मान को रखने से। बात बन गई, कोई समस्या नहीं है। किसी को है डॉट? बिना ऑप्शन का यह सवाल यदि पूछेगा तो दूसरी विधि से बनाएंगे, फिर तब सॉल्व कर देंगे इसको। लेकिन आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उस परीक्षा में 40 सेकंड का लिमिटेशन है। वहां पर इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि आपने कैसे बनाया, आपने बनाया इसकी वैल्यू है। ऑप्शन कैसे पता करें, देखिए एक बहुत कॉमन चीज है, इतने बड़े कैलकुलेशन में प्रबलता किसकी बनेगी, इसकी बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो देख लेंगे बाद में। कठिन ऑप्शन को पकड़ लीजिए, कठिन ऑप्शन को पकड़िए। अब एक चीज देखिए, n के पावर यदि हम 2/3 लिखते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई बताएंगे? n के पावर 2/3 का क्या मतलब हो सकता है? कोई बता सकते हैं जल्दी? कोई नहीं, चलिए उसको हम अगले चैप्टर में देख लेंगे। तोड़ना नहीं भी आता हो तो याद रखिएगा, बट्टा वाले को पहले कंसिडर कर लीजिए, जहां भी हो उत्तर वही होगा। एक तरीका है, आगे चलेंगे हम। और आज के बाद याद भी रख लीजिए कि ये सूत्र है, ये सब सवाल नहीं है, ये सब सूत्र है। जैसे कभी पूछा गया कि a+b का होल स्क्वायर बराबर, तो पहली बार याद नहीं हो तो आप क्या करेंगे, बना देंगे। लेकिन अब तो याद हो गया कि दो संख्याओं का जो मध्यानुपाती होता है वो उसके तृतीय अनुपाती का n गुना हो, तो दोनों में इस ये संबंध होता है। याद हो गया, आगे चलते हैं। टिक करके याद कर लीजिए, दोबारा बनाने की जरूरत न पड़े। ऐसा ही एक सूत्र पहले भी था। और कोई सवाल 50 तक? देख लीजिए, जल्दी नहीं है। परीक्षाओं की प्रकृति जो पहले थी, कोठारी कमीशन जब स्थापित हुई थी उसके बाद आप देखेंगे कि स्कूली शिक्षा और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का जो लेवल था वो बराबर चल रहा था, थोड़ा सा 19-20 था। लेकिन जब नई शिक्षा नीति आई 1980s के बाद, 86 वगैरह में आई, तो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पर कंपटीशन नहीं पास हो रहा था, तब कोचिंग की जरूरत पड़ गई थी। और अब जो शिक्षा नीति आई है 2020, इसमें बिना कोचिंग पढ़े व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, इतना गैप हो गया है। पहले ये सब पढ़ाया जाता था सिलेबस में, अब नहीं है। मुझे याद है कि पहले एक गणित चलता था, यादव चंद्र चक्रवर्ती का मैथ चलता था, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, देख लीजिए बनाकर। क्या क्लास 6 में ऐसे सवालों को नहीं पढ़ाते थे, पढ़ाते थे। आजकल नहीं है, थोड़ा सा नया लगता है, लेकिन ये सब क्या है, थ्योरम के प्रूफ है। मैंने जान जान कर ऐसे सवालों को उसमें भर दिया है सेट में। इनसे लड़िए, इनसे जीत गए तो कोई परीक्षा निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे, लेवल 2 की शुरुआत करते हैं। इतना समय हो गया, समय बहुत ज्यादा नहीं ना हो गया है, उस समय तक और देख लीजिए। आज 51 से लेकर 60 के बीच जो सवाल में आप फंस रहे हो, आदित्य जी समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सब CGL के प्रश्न हैं, टाइम किलर क्वेश्चंस हैं, जो परीक्षा में इसीलिए दिए जाते हैं कि अधिकांश अभ्यर्थी यहीं दम तोड़ दें, पार न कर सकें। आगे चलेंगे, अभ्यास के बल पर इन पर विजय पा सकते हैं। 51 से लेकर 60 के बीच कोई सवाल जो नहीं बना हो, देख लीजिए एक बार। कोई सवाल नहीं है, सबने बना लिया है। फिफ्टी थ्री कितने लोगों ने बनाया है? 53। वेरी गुड। किसी को 53 पूछना है? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है कई बार।
53 किसी को पूछना है तो पूछ लें, अन्यथा मैं बता देता हूं। यहां एक कंसेप्ट है ऐसा जिस कंसेप्ट को हमें जानना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्टी थ्री को देख लीजिए। मैं केवल आपका नजरिया थोड़ा चेंज कर देता हूं। कैसे बनाया है, क्या कैसे करके बनाया है, कोई बताएंगे? 53 में घटा घटा कर बनाया है। ठीक है, एक चीज दिखा देता हूं, पहले विकल्प लिख देता हूं। 35 42 56 63, 35 42 56 63, ये चार विकल्प हैं ABCD। सवाल है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:9 है। अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, एक बार लास्ट में पढ़ के देखते। पता नहीं क्या पूछता है, पढ़ना ही नहीं है। क्या ज्ञात करना है लास्ट लाइन में? छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या कौन सी है दोनों में से? 5। तो 5 के पहाड़े में जो होगा वही तो उत्तर होगा। 5 के पहाड़े में कोई नहीं है, सीधा 35 उत्तर हो गया। मैं नहीं बनाऊंगा इस सवाल पे, तो भी बन जाएगा। इस कंसेप्ट को तो तैयार रखिएगा। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, कई सवाल ऐसे आते हैं जहां बीच का हिस्सा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 5 मतलब 5 के पहाड़े में कोई संख्या, इसमें केवल दो ऑप्शन होता तो देख लेते, लेकिन एक ही ऑप्शन है तो पढ़ते पढ़ते बना जाएंगे, इसको ऐसे ही बना देंगे। 50 तक 60 तक कोई सवाल नहीं, 60 तक। चलिए 52 58, ठीक है। पहले सवाल को स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। सवाल में दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह इतना हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है देख लेते हैं पहले। एक बार इस सवाल को बिना बनाए विकल्प से बनाकर देखिए तो इसी विधि से बनता है कि नहीं। पकड़ने की कला विकसित कर लीजिए, देखिए तो हो पाता है कि नहीं। 58, दो ऑप्शन आ जाते हैं, देख लेते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। तोड़ लेते हैं पहले। 2 1 कितना, 3/2 अनुपात 6 तो 8/3। क्रॉस कर लीजिए, 9 अनुपात कितना होगा, 16। ये दो संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। सवाल कहता है प्रत्येक में 15 जोड़ने पर इतना हो जाता है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 16 है और हमारे पास विकल्प क्या क्या है? 27 36 48 64। 27 36 48 64। अब सुनिए, बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास रेशियो में? 16। 16 के पहाड़े में ये दोनों नहीं आते हैं, उत्तर हो ही नहीं सकते। अब केवल कितने उत्तर बचे? दो, ठीक है। यदि 16 को 48 मानेंगे, 16 तिया 48, तो 9 का मान कितना होगा? 27। और यदि 16 को 64 मानते, 16 चौका 64, तो 9 चौका कितना, 36। दो ही में से एक उत्तर होगा। कहता है प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 15 जोड़ना है। भाई जोड़ लिया 15, इसमें भी जोड़ लिया 15, इस साइड भी 15 जोड़ लिया, क्योंकि मेरा कोई एक ही साइड सही होगा। 7 5 12 42 अनुपात 63, और इस साइड कितना आ गया, 51 अनुपात 79। अनुपात कितना आना चाहिए? 1/2/3 और 2.5। अनुपात आना चाहिए 1.2/3 और 2.5। तोड़ेंगे 5/3 अनुपात 5/2, 5 5 कैंसिल, 2:3 आना चाहिए। भाई कौन सा 2:3 है, एक बार देखिए तो। 21 दूना 42, 21 तिया 63। इस साइड से मेरा ये साइड मैच हो गया, यानी उत्तर हो गया। बन गया सवाल। 50-50 का मामला था। दोबारा से बता देते हैं,
कुछ नहीं करना है। कहता है ये संख्या का अनुपात है, तोड़ लिया तो 9 16 आ गया। लास्ट लाइन को पहले पढ़ना है। लास्ट लाइन कहता है बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो बड़ी संख्या कुछ भी होगी तो 16 के पहाड़े में होगी। 16 के पहाड़े में दोनों कट गए, ये है ही नहीं। या तो 16 या 48 या 64 हो सकता है। यदि 16 का मान 48 होता तो 9 का मान कितना होता, 27 गुना है। और यदि 16 का मान 64 होता तो 9 का मान क्या होता, 36। सवाल कहता है कि दोनों में 15 जोड़िए, तो भाई इस दोनों में भी 15 जोड़िए, वहां भी 15 जोड़िए। जो मान आना चाहिए वो 2:3 आना चाहिए, ला दिया। इस साइड जोड़ने पर आ गया उतना, सही है, सवाल बन गया। समझ पाए ज्योति कुमारी? प्रैक्टिकल कर लीजिए, एक्स वाई कुछ मत मानिए। एक तो आधा उत्तर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, एक आध पॉइंट बचेगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, टाइम बहुत बचेगा इसमें। और भी कई तरीके हैं बनाने के, लेकिन मैं उसे अवॉइड करता हूं आजकल, आज की परीक्षा की स्पीड के दृष्टिकोण से। 60 तक कोई सवाल और है? सिक्सटी 61 से लेकर 68 के बीच कोई सवाल नहीं, सब बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। किसी के पास कोई समस्या? ऐसा नहीं कि बगल वालों को देखकर डर से ना पूछे, पूछ लीजिए अपना अपना हिस्सा। कई बार होता है कि हमारे सहपाठियों ने बना लिया है तो हम कैसे पूछेंगे, पूछ लीजिए आप भी, आपकी अलग समस्याएं हो सकती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बनाकर आना पड़ेगा। मैंने कह दिया है कि होमवर्क करके आएंगे तो मैथ पढ़ने का बड़ा फायदा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आदित्य जी कोई सवाल में दिक्कत है? नहीं है। 69 से लेकर 76 तक, 72 और 73। पहले 72 को देख लेते हैं। 72 वही विकल्प वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। 6 14 18 और 38 ऐसे लिखिए इसको, 6 14 18 और 38 इस तरह से लिखिए और बराबर का चिन्ह दे दीजिए। प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे, इस समानुपाती बन जाएगा। समानुपाती का मतलब ही बराबर होता है कि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो जाएगा। देख लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं अलग से जोड़ना, हमें वही जोड़ के दिखाना है जो उत्तर में है। चोरी करना सीख लीजिए उत्तर से, सबसे तेज तरीका है। इसमें उत्तर क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 क्या जोड़ें? यदि सब में एक जोड़ देते हैं तो होगा बराबर, ट्राई करके देख लेते हैं। 7 बट्टा कितना होगा, 15। 19 बट्टा किसी जन्म में बराबर नहीं होगा, सब में 2 जोड़ के देखिए। 8 बट्टा 16 बराबर 20 बट्टा 40 हो गया बराबर 1 बट्टा 2। इधर भी कितना, जिस मान को रखने से बराबर हो जाए वो मान क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। विदाउट एक्स वाई के बनाइए, बिना अलजेब्रा के बना लेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं? 73 अगला पूछा गया है। हम्म, 73 एक सूत्र ही है, साबित कर लीजिए इसको। 73 कहता है P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे, कुछ जोड़ देंगे। X अनुपात Y के प्रत्येक पद में हम M जोड़ देते हैं, तो हमें क्या लाना है, P बाई Q लाना है, यही है सवाल। M की वैल्यू निकालनी है, देख लेते हैं निकल पाता है कि नहीं, क्रॉस करके देखिए। QX प्लस MP बराबर PY प्लस MQ। M वाले को एक तरफ पकड़ लीजिए, MP माइनस MQ बराबर PY माइनस QX। M को लीजिए कॉमन, P माइनस Q इक्वल्स
पी वाई माइनस क्यू एक्स, एम का क्या मान निकला, पी वाई माइनस क्यू एक्स बटा पी माइनस क्यू, जो उत्तर बन गया। कोई ऑप्शन है ऐसा, पी वाई माइनस क्यू एक्स वाला कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा। स्पीड को बिजली की तरह रखिए, कैलकुलेशन पावर को, तुरंत बन जाएगा सवाल। समझ पाए? सवाल कहता है x बट्टा वाई एक संख्या है, x में भी वही जोड़ना है जो y में जोड़ना है, आना चाहिए p बट्टा q, ला दिया, दोनों में m जोड़ दिए, बराबर ये क्रॉस गुना करिए, q से x q x, q से m q m। अच्छा एक चीज देखिए, ये सही बना पाए क्या? मुझे लगता है कैलकुलेशन में हमने फॉल्ट किया, आंसर तो मिल गया लेकिन गलत आंसर मिला है, संशोधन चाहेंगे इसमें, गलत उतार दिया यहाँ पर। हाँ, एक बार दोबारा से कर लीजिए, शायद सी ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन तो मिल जाएगा लेकिन वो गलत है, हमने गलत वैल्यू उतार लिया यहाँ पर। अगेन, हाँ, ये क्यू एक्स प्लस एम क्यू होगा, पी वाई प्लस एम पी होगा, अब सही जा रहा है, ये गलत टर्म उतार लिया था। अब कॉमन वाले को देख लीजिए, एम वाले को पकड़ लीजिए, एम क्यू माइनस एम पी बराबर पी वाई माइनस क्यू एक्स, एम कॉमन लीजिए, क्यू माइनस पी बराबर पी वाई माइनस क्यू एक्स, या एम बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स बट्टा क्यू माइनस पी। ऐसा कोई ऑप्शन है, इसको पकड़िए, पी वाई माइनस क्यू एक्स बट्टा पी माइनस क्यू, या पी एक्स माइनस क्यू वाई, ठीक है, और ट्राई कर लें, पी वाई और क्यू एक्स किसी में हो, बिल्कुल है, पी माइनस क्यू। बी को देखिए तो एक बार, क्यू एक्स माइनस यदि पी वाई करेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, सही है ना बी। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे ना ऊपर, तो क्या होगा, क्यू एक्स माइनस पी वाई, बी में देख लीजिए क्या है पहले, ठीक है, निचले वाले का क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पी माइनस क्यू, कट गया, किस ऑप्शन से मिला, बी से मिल जाएगा। कैलकुलेशन को देख लीजिएगा दोबारा, गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सवाल ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब इसलिए पूछे जाते हैं कि अलजेब्रा में आप बहुत तेज गुना भाग कर सकते हैं कि नहीं। 76 तक कोई और सवाल, एनी अदर क्वेश्चन, देख लीजिए। सेवेंटी सेवन से लेकर 85 के बीच, 77 टू 85, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है 85 तक, किसी का कोई प्रश्न या बनाया ही नहीं है, ठीक है। 86 से लेकर 93 तक, 89, 89, ठीक है, इसको भी देखा जाए, 89 को देख लेते हैं, बहुत पूछा गया प्रश्न है। कहता है एक धनराशि ए और बी के बीच 9-5 में बांटा जाना था। देखिए क्या सवाल है, दो लोग हैं, ए है और बी है, एक राशि को दोनों में 9 और 5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से धन को 4-3 के अनुपात में बांट दिया गया। ये सही वाला तरीका ये था, गलती वाला था कि 4-3 में बांट दिया, ठीक है। इस प्रकार से बी को 30 रुपया का लाभ हुआ, बी क्या रहा, मुनाफे में रहा, लाभ में रहा, 30 बेनिफिट में रहा इस व्यवस्था में। तो बताइए कि वह धन कितना था। हम कुछ नहीं मानेंगे, हम वही विधि अपनाएंगे, पहले धन को लिख लेते हैं। ऑप्शन 4 ही हैं, 360, 420, 540।
ट्राई करेंगे सब पर। 360, 420, 540 और एक कोई और विकल्प होगा 720। ठीक है, उत्तर तो आपके सामने ही है, बस हमें यह पता नहीं है कि इनमें से कौन सा है। देख लीजिए, 9 5 का योग कितना होता है? 14। 14 क्वांटिटी है टोटल, और ये 7 है। ठीक है, अब एक बार देखिए, ट्राई करके देखते हैं। 420 को पहले 14 से देखिए ट्राई करके, कट जाता है डायरेक्ट, इसलिए यदि वो रुपया 420 होता तो 14 बराबर क्या होता? 420 होता। मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं, 14 राशि की वैल्यू कुल 420 होती, एक राशि की वैल्यू 30 होती। ए के पास कितना था? 9 राशि। ए को छोड़ देते हैं, पहले बी को निकालते हैं हम। सवाल बी से ही पूछा जा रहा है। बी का मान है 5 राशि, तो बी की वैल्यू 5 राशि बराबर क्या होता? 150 होता, 30 पंचे, इस व्यवस्था में। अब यदि ऐसे अनुपात में बांट दिया तो 7 का मान क्या होता? 420 होता। एक का मान 60 होता, तो बी का मान 3 है, 3 बराबर क्या होता? 180 होता। देख लीजिए, क्या बी को पहले से कितना ज्यादा मिला? 30 रुपया मिला। कितना ज्यादा मिलना चाहिए था? 30 रुपया मिलना चाहिए था। तो जो हमने चुना था वो क्या था? सही था। आई बात समझ में? नहीं समझे? ईमानदारी से पूछ लीजिए, कितने लोग नहीं समझे, बता देंगे दोबारा। हैंड रेज कर लें, दोबारा समझा दिया जाए। ठीक है, सवाल कहता है कि कुछ पैसा है, पैसा इसी चारों में से एक है, उसको ए और बी में 9 और 5 हिस्से में बांटना था। ठीक है, 9:5 में बांटना था, गलती से 4:3 में बांट दिया, तो फायदा किसको मिला? बी को मिला। बी को पहले जितना मिलना था उससे 30 रुपया ज्यादा मिल गया। यह सवाल है। ठीक है, ये कुल कितना है? 9:5, 14 रेशियो कितना है? 14 रेशियो। 14 के पहाड़े में क्या क्या है? यहां पर बड़ी आसानी से दिखता है कि 420 कट सकता है 14 से। ये नहीं कटेगा 14 से, पहला को हमने छोड़ दिया, पॉइंट वाले में नहीं जाएंगे। पहले 420 लीजिए, 14 का मान 420 होता तो एक का मान कितना होता? 14 या 42, 30 होता। बी के पास कितना पैसा है? 5, तो एक को 30 कहेंगे तो 5 को कितना कहेंगे? 150। तो यानी बी का हिस्सा कितना रुपया? 150 रुपया होना चाहिए था इस हिसाब से। लेकिन हुआ क्या? बी को मिला ये, इसमें कुल वैल्यू कितनी है? 7। 7 हिस्से का मान यदि 420, तो एक हिस्से का मान कितना? 60। तो बी के पास कितना हिस्सा? 3, तो 60 दिया 180। इसी राशि में पहले बी को मिलता था 150, लेकिन गलत तरीके से बटा गया तो मिला 180। तो कितने फायदे में रहा बी? 30। सवाल वही नहीं कह रहा था कि 30 का फायदा हो? मिल गया। जहां बात मिल जाएगी वहां बात बन भी जाएगी, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल? 93 तक किसको? इस मान को रखते हैं तो ए को फिक्स करते हैं तो ए का निकालना ही क्यों है? निकालना भी नहीं है। मैं कहता हूं ए को निकालिए ही मत, कंडीशन केवल बी पर है। एक ही उत्तर ऐसा होगा जो बी को सही करेगा, जो कर देगा वो हो जाएगा। ए का भी निकाल सकते हैं, ए का निकालिएगा तो, क्योंकि एक हिस्से का मान कितना था? 14 या 42, 30, तो 9 का 270 था पहले। अब इसमें निकालेंगे तो 4 का मान क्या होगा? 240। इसको 30 का लॉस हो गया। जब ही ए को 30 का लॉस हुआ तभी तो बी को 30 का क्या हुआ? बेनिफिट हो गया। तो एक कॉमन सेंस भी है। राघव कुमार जी एक बार यहां देख लीजिए, यदि बी को अगली बार में 30 रुपया ज्यादा मिला तो ए को पक्का 30 रुपया कम मिला होगा। पैसा तो उतना ही है कि नहीं है? बस केवल हम बी का निकालेंगे। 93 तक किसी को पूछना है तो आप पूछ लें। कोई सवाल जो आपको लगता हो कि दुविधा में डाल रहा है, नहीं बन रहा है, सब प्रैक्टिस का मामला है। नहीं है? नाइन्टी 94 से लेकर 100 तक
100 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 100 के पहले किसी का कोई सवाल नहीं है? या बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया है सवाल? इस सवाल को 100 को पहले देख लीजिए, फिर हम देखेंगे आगे। सवाल है, दो तत्व हैं, तत्व समझते हैं, जैसे सोना और चांदी, दो तत्व हैं, उनके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में। अब देखिए, एक तत्व P है, दूसरा तत्व Q है। यदि हम वॉल्यूम की बात करें, 5:8 में मिलाना है, ठीक है। अथवा उसके भार के आधार पर बात करें तो 4:5 में मिलाकर। यदि हम वेट की बात करें तो 4:5 में मिलाना है, ठीक है। एक नया मिश्रण बनाना है, समान आयतन रखने वाले P और Q के भारों का अनुपात क्या होगा? मतलब कहता है इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उसके भारों का अनुपात क्या होगा? कुछ मत करिए, एक सूत्र याद रख लीजिए। ऐसे सवाल बेवकूफ बनाने के लिए दिए जाते हैं गणित में। ये सूत्रों का ही सूत्र है, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए। 8 चौका कितना होगा? इसको ऊपर से नीचे लाइए, वॉल्यूम इंटू V इंटू W कर लीजिए, तो कितना होगा? 32, और 5 पंचे 25। यही आपका उत्तर है, याद ही रख लीजिए, कुछ नहीं करना है। किसी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन में है, 32:25। बस तीर को याद रखना, तीर ऐसे चलाते हैं इसमें। इसमें एक तीर ऐसे चलाते हैं, दूसरा तीर ऐसे चलाते हैं, पहला अनुपात दूसरा। तीर का ध्यान होना चाहिए, तीर गलत नहीं चलना चाहिए, ठीक है। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। आप लोग 101 से लेकर और 150 तक सवाल बनाकर लाएंगे, और जहां डॉट है उस डॉट को अंडरलाइन करके भी लाएंगे। यदि गणित को पढ़ के आएंगे तो गणित को बेहतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरा गेम प्रैक्टिस का है, और ये सबसे डिफिकल्ट मैथ आपको दिया गया है। इसको कर लेंगे तो यूं ही परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। सभी का धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।